हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। डेट इज रशिया एंड यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी शामिल हो गए हैं। क्या इससे न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और इजराइल का इस पूरे मामले में क्या रोल होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। रशिया ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब इस युद्ध में एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, नॉर्थ कोरिया। हाल ही में खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को रशिया की मदद के लिए भेजा है। इससे युद्ध की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की एंट्री ने रशिया को एक नई ताकत मिली, लेकिन इससे युद्ध के और भी भयानक होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नॉर्थ कोरिया के शामिल होने से न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। रशिया और नॉर्थ कोरिया की इस नई साझेदारी से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इस पूरे मामले में इजराइल के भी एक अहम रोल है। इजराइल ने पहले ही रशिया और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कड़ी नीतियां अपनाई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। अभी हाल ही में गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट दी है कि 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। ये सैनिक रशिया के फार ईस्ट रीजन में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और इन्हें आर्टिलरी, ड्रोन्स और बेसिक इन्फेंट्री ऑपरेशंस में ट्रेंड भी किया जा रहा है। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ते युल और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इस डिप्लॉयमेंट को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं तो ये एक बड़ी सुरक्षा चुनौतियां बन सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं सच में हैं? और अगर हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस मामले में क्या कर सकती हैं? ये समय है जब हमें शांति और समझदारी से काम लेना होगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें उम्मीद है कि सभी देश मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे और दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के खतरे से बचाएंगे। थैंक यू।